तो इसका प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जब कोई यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसका प्रयोग जब सब्जेक्ट आई के रूप में स्वयं कोई कार्य करता है, आई जब कोई कार्य करता है, मतलब सब्जेक्ट कहने वाला जब कोई कार्य करता है, तब हम इसका प्रयोग करते हैं, है ना। आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, है ना, मैंने स्वयं यह कार्य किया, है ना, मैंने स्वयं यह कार्य किया। ठीक है, मैंने स्वयं यह कार्य किया। तो इसमें हम प्रयोग करेंगे आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, है ना, आई माई सेल्फ डू दिस वर्क। ठीक है, मैंने स्वयं यह कार्य किया, है ना। आई माई सेल्फ लर्न इंग्लिश, मैंने स्वयं अंग्रेजी पढ़ी। ठीक है, मैंने स्वयं अंग्रेजी पढ़ी। ठीक है, मैंने स्वयं अंग्रेजी पढ़ी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आई माई सेल्फ लर्न इंग्लिश, है ना, आई माई सेल्फ लर्न इंग्लिश, इस तरह से बोलेंगे हम। और आई और माई सेल्फ का प्रयोग करेंगे, है ना। माई सेल्फ का प्रयोग आप चाहें तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट के जस्ट बात कर सकते हैं, लास्ट में भी कर सकते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिम सेल्फ देखिए, हिम सेल्फ मतलब होता है वह स्वयं, है ना। तो इसका भी प्रयोग हमको सेम करना है, लेकिन सब्जेक्ट किसके लिए करना है, ही के लिए। जब कोई व्यक्ति थर्ड पर्सन कोई काम करता है, तब हम उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, ही का प्रयोग करते हैं, है ना। तो हिम सेल्फ मतलब क्या होता है, हिम सेल्फ मतलब होता है वह स्वयं। हिम सेल्फ एक वर्ड है जिसका प्रयोग अंग्रेजी में बहुत ही किया जाता है, और इसका मतलब होता है वह स्वयं, है ना। और इसको क्या लिखेंगे हम, हिम सेल्फ, है ना, बहुत बार। लेकिन कई लोगों को हम जानते हैं कहते हैं प्रयोग करने के लिए आता नहीं है ना, और उल्टा सीधा भी प्रयोग करता है। तो उसके लिए अच्छी बात है, याद रखें इसको। हिम सेल्फ का प्रयोग कब करेंगे, जब कोई क्या करे, थर्ड पर्सन, है ना, नॉमिनेटिव केस कोई काम करता है पुरुष, है ना, तो हम उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, हिम सेल्फ का प्रयोग करेंगे। यह ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना। तो इसके बारे में हम एक सेंटेंस देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। ही हिमसेल्फ लर्न इंग्लिश, ही हिमसेल्फ लर्न इंग्लिश, ही हिमसेल्फ लर्न इंग्लिश, वह स्वयं, ही हिमसेल्फ लर्न इंग्लिश, वह स्वयं अंग्रेजी पढ़ा, वह स्वयं अंग्रेजी पढ़ा, है ना। ही वह स्वयं सामान खरीदा, वह स्वयं सामान खरीदा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ही हिमसेल्फ bought things, he himself bought things, है ना, उसने स्वयं ही सामान खरीदा। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रयोग करेंगे हिमसेल्फ का। ये अधिकतर बार आता है अंग्रेजी में, बहुत ही अच्छा वर्ड है, अधिकतर प्रयोग किया जाने वाला वर्ड है। और यह किसके बदले में प्रयुक्त किया जाता है, किसी भी व्यक्ति के बदले में, किसी भी व्यक्ति के ऑब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हर सेल्फ। हर सेल्फ मतलब होता है वह स्वयं। तो हर सेल्फ मतलब क्या होता है, वह स्वयं, है ना। तो वह स्वयं को क्या लिखेंगे हम, हर सेल्फ। हर सेल्फ जब आता है तो इसका भी प्रयोग हम सेम हिम सेल्फ की तरह ही करते हैं, लेकिन ये क्या है, फीमेल कैटेगरी के लिए प्रयुक्त होता है और वो मेल कैटेगरी के लिए प्रयुक्त होता है ना। यह जो हिम सेल्फ है वह किसके लिए प्रयुक्त होता है, मेल कैटेगरी के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, शी हर सेल्फ रीड दिस बुक, शी हर सेल्फ रेड दिस बुक, है ना, उसने स्वयं पुस्तक पढ़ी। शी हर सेल्फ रेड दिस बुक, है ना। शी हर सेल्फ गो टू मार्केट, वह स्वयं मार्केट बाजार जाता है ना। ठीक है, वह स्वयं जाता है, होता है ऐसा, है ना। जैसे हमारे पिताजी हैं, हम उसको नहीं ले जा रहे हैं तो वह स्वयं जाता है, या हमारा भाई है छोटा, उसको हम बाजार नहीं ले जाते, बहन है छोटी, है ना, उसको हम नहीं ले जाते हैं तो क्या होता है, वह स्वयं जाता है। तो सी हर सेल्फ गो टू मार्केट। कई बार ऐसा होता है, हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे सेंटेंसों का प्रयोग भी करते रहते हैं, और अंग्रेजी का ये अच्छा वर्ड है ना। यूअर सेल्फ
यूअर सेल्फ का प्रयोग हम लोग किसके लिए करेंगे? यूअर सेल्फ मतलब तुम स्वयं, है ना। यूअर सेल्फ मतलब क्या होता है? तुम स्वयं। यूअर सेल्फ वर्ड है जो किसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होता है? तुम स्वयं, यू के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त होता है ना। यह एक अच्छा वर्ड है और इसका प्रयोग जब सेकेंड पर्सन कोई काम करता है, सेकेंड पर्सन मतलब तुम, है ना, यह कोई काम करता है तो उसके लिए किया जाता है ना। तुमने स्वयं परीक्षा दी, ठीक है, तुमने स्वयं परीक्षा दी, तो क्या लिखेंगे? yourself gave the exam, है ना। you yourself gave the exam, है ना। तो ये होता है। इसका प्रयोग हम लोग तभी करेंगे तुम के रिफ्लेक्सिव फॉर्म के रूप में करते हैं और यह किसी सेकंड पर्सन द्वारा कोई कार्य किए जाने पर करते हैं, है ना। तुमने स्वयं यह पुस्तक लिखी, यू यूर सेल्फ राइट दिस बुक, है ना। देम सेल्फ वे स्वयं, देम सेल्फ जो है देम सेल्फ स, है ना, इसमें थोड़ा क्या लिखते हैं? सेल्फ से लिखते हैं, देम सेल्फ स, है ना। क्या लिखेंगे हम? वर्ड क्या लिखेंगे? देम सेल्फ स। नेक्स्ट वर्ड है देम सेल्फ स, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? वे स्वयं, है ना। और ये जो वर्ड है अंग्रेजी में बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं और इसका प्रयोग जो है हम दे के किसके रूप में करेंगे? रिफ्लेक्सिव फॉर्म के रूप में करेंगे जब बहुत सारे लोग या वे स्वयं कोई कार्य करते हैं तब इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, है ना। वे स्वयं भागे, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? देमसेल्व्स रैन अवे, है ना। वे स्वयं भागे, देमसेल्व्स रैन अवे, है ना। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग करेंगे। वे स्वयं वृक्ष पर चढ़े, देमसेल्व्स क्लाइम्ड द ट्री, है ना। इस तरह से हम प्रयोग करेंगे देमसेल्व्स का। आगे हम वर्ड देखते हैं। वर्ड है हमारा दाऊ, है ना। 18 नंबर का वर्ड है दाऊ और दाऊ मतलब होता है तुम, है ना। जो यू होता है उसका ये सिंगुलर रूप है ना। लेकिन अंग्रेजी में इसके संबंध में एक बहुत बड़ा क्या है अफसोस की बात है कि इसका प्रयोग कोई नहीं करता है ना। इसका प्रयोग सेंटेंसों में किया नहीं जाता है ना। दाऊ मतलब होता है तुम, है ना। बहुत अच्छी बात बता दूं इसके बदले में, इसके बारे में कि अंग्रेजी में दाऊ का प्रयोग बहुत कम होता है ना। आपने देखा नहीं होगा, इस कारण ये वर्ड आप लोगों को अटपटा सा लग रहा होगा, है ना। लेकिन दाऊ होता है, असली में हम जो तुम होता है ना उसका सिंगुलर फॉर्म को ही हम दाऊ कहते हैं, है ना। जैसे तुम जाते हो तो हमको क्या कहना चाहिए? दाऊ गो, है ना। तुम जाते हो दाऊ गो, यू गो नहीं कहना चाहिए हमको, क्या कहना चाहिए वहां पे? दाऊ गो, है ना। लेकिन इसका प्रयोग हम लोग सेंटेंसों में नहीं कर सकते हैं, इस कारण ऐसा नहीं होता है ना। इसका प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? कविता है, पोएट्री है, कोई पोएट है ना, वो अपनी कविताओं में भगवान के लिए बस ही इस्तेमाल होता है वर्ड दाऊ, है ना। ये वर्ड किसके लिए इस्तेमाल होता है? भगवान के लिए छोड़ा गया है इसको, है ना। इसको किसके लिए छोड़ दिया गया? देवताओं के लिए छोड़ दिया गया है कि दाऊ का प्रयोग हम जब भगवान को इंगित करेंगे तभी हम इसका प्रयोग करेंगे, है ना। तो दाऊ एक वर्ड है ना। इसका प्रयोग हम लोग सिंगुलर नंबर के रूप में करते हैं, नॉमिनेटिव केस में करते हैं, लेकिन यह जो है हमेशा कविताओं में प्रयुक्त होता है। इसका साधारण प्रयोग देखने को हमको नहीं मिलता, सेंटेंसों में हम इसका किसी भी के लिए प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। नेक्स्ट वर्ड है दी। दी जो है इसी का क्या रूप है? दी मतलब ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ना। दी मतलब क्या होता है? तुम्हें। लेकिन यह भी किसके लिए इस्तेमाल होता है? हम ऐसा नहीं कर सकते हैं ना। ही गेव दी ए बुक, ये नहीं कह सकते हैं हम, है ना। ये हम क्यों नहीं कहते हैं? कारण यही है कि दी का इस्तेमाल हमेशा किसमें किया जाता है? कविताओं में किया जाता है ना। इसमें हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। ही गेव दी ए बुक, है ना, कविताओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसी से संबंधित एक और पॉजेसिव फॉर्म है इसका, दाऊ दी
और दो वर्ड हैं पोजेसिव फॉर्म में, ये वर्ड हैं हमारे दाई और दाई। दाई दाई मतलब क्या होता है, तुम्हारा। सिंगुलर फॉर्म का वर्ड है दाई, और क्या लिखेंगे, दाई, है ना। इसका मतलब क्या होता है, तुम्हारा, है ना। इसी का प्लूरल है यू, है ना। यू जो इस्तेमाल करते हैं वह इसी का प्लूरल है ना। तो कविताओं में प्रयुक्त करते हैं इनको। दिस इज दाई नेचर, यह आपकी प्रकृति है ना। मतलब प्रकृति जो है भगवान का बनाया हुआ है, तो भगवान के लिए ऐसे चीजों का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। साधारण तौर पे तो हम प्रयोग नहीं कर सकते, है ना। दिस इज दाई बेल्ट, दिस इज दाई हाउस, है ना, दिस इज दाइन हाउस, इस तरह से हम नहीं कर सकते हैं ना। ये प्रयोग बिल्कुल गलत होगा। इसको हमेशा याद रखें, इसके बारे में एकदम स्मरणीय तथ्य है और ये सही बात है 100% कि दाओ दाई दाइन, इसका प्रयोग हमेशा कविताओं की पंक्तियों में किया जाता है। इसमें साधारण तौर पर हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं ना। तो इसका प्रयोग कभी भी मत कीजिए अंग्रेजी में, है ना। तुम के स्थान पर कभी भी इसका प्रयोग ना कीजिए, है ना। ये किसके लिए प्रयुक्त होता है, केवल भगवान के लिए प्रयुक्त होता है। लेकिन जब आप कविता बनाएं तो जरूर इसमें आप लोग इसको प्रयुक्त कीजिए, ठीक है। आगे हम वर्ड देखते हैं 21, नंबर 21 है, वर्ड 21 है। 21 है हमारा वी, है ना। 21 वर्ड है वी। वी मतलब होता है हम, और यह क्या है, प्लूरल फॉर्म है आई का, है ना। यह कुछ भी नहीं है, सब्जेक्ट आई का प्लूरल फॉर्म है। और वी के साथ हमेशा PAV का इस्तेमाल करेंगे। PAV मतलब प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब, है ना। आर होता है, वर होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो कि आर है, वर है, हैव है, हैड है, इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। तो ये याद रखें। जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं, हम जाते हैं, तो इसमें तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा, फर्स्ट फॉर्म, है ना। हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, वी आर गोइंग, है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए आप किसका इस्तेमाल किए हैं, यही है प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब, है ना। PAV कहते हैं इसको, है ना। हम कह सकते हैं इसको प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब, है ना। और ये भी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इस कारण हमने ऐसा इस्तेमाल किया। यह एक प्लूरल सब्जेक्ट है जो आई का प्लूरल फॉर्म है ना। और इसके लिए हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, हम जा रहे थे, तो क्या लिखेंगे, वी वर गोइंग। यहाँ पे देखो पास्ट में है, तो पास्ट में है तो वर लिखेंगे, है ना। सेंटेंस में क्या लिखेंगे, पास्ट में है तो वर लिखेंगे। अब देखते हैं हम अगला वर्ड है अवर सेल्वसा, है ना। अब इसका पोजेसिव फॉर्म होता है अवर, है ना। इसका पोजेसिव फॉर्म क्या होता है, अवर होता है, ठीक है। वी का पोजेसिव फॉर्म क्या होता है, अवर। 22 ये होता है हमारा अवर। अवर मतलब क्या होता है, हमारा, है ना। और हमारा हम कब कहेंगे, जब किसका, वी का संबंध, है ना। मतलब वी सब्जेक्ट है, उसका संबंध किसी वस्तु से, व्यक्ति से होता है ना। ही इज आवर टीचर, वह हमारा शिक्षक है ना। दिस इज आवर हाउस, है ना, यह हमारा घर है, ऐसा कहेंगे हम, है ना, ठीक है ना। दिस इज, तो इस तरह से संबंध बताने के लिए हम लोग अवर का प्रयोग करते हैं। और ये है क्या चीज, वी। अवर क्या है, वी का पोजेसिव फॉर्म है ना। वी का कौन सा फॉर्म है, पोजेसिव फॉर्म है, इसलिए हम क्या करेंगे, अवर का प्रयोग पोजेसिव फॉर्म के रूप में करेंगे, है ना। अवर सेल्वसा है हम। अब नेक्स्ट वर्ड आता है अवर सेल्वसा, है ना। 23 इसमें क्या आएगा, अवर सेल्वसा, अवर सेल्वसा मतलब होता है हमारा स्वयं, है ना, या हम स्वयं, ठीक है, हम स्वयं होता है। तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे,
हम स्वयं होगा इसका मतलब, है ना। तो हम क्या प्रयुक्त करेंगे इसके लिए, सेंटेंस देखिए, जब, है ना, यहाँ पे देखिए, हम स्वयं पढ़ते हैं, तो क्या लिखेंगे, वी आवर सेल्व्स रीड। हम स्वयं पढ़ते हैं, तो यहाँ पे दोनों का प्रयोग एक साथ कर सकते हैं आप सब्जेक्ट के रूप में, है ना। दोनों को जब लिखेंगे तो एक सब्जेक्ट का रूप ले लेगा, है ना, सब्जेक्ट के रूप में आएगा आवर सेल्व्स। ठीक है, तो इसका प्रयोग हम लोग कब करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है यह, और इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब टेकन करेगा यह, है ना। हमेशा कौन सा वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब टेकन करेगा, प्लूरल। जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे, हम स्वयं दौड़ते हैं, है ना, हम स्वयं क्या करते हैं, दौड़ते हैं, तो क्या लिखेंगे, वी आवर सेल्व्स रन, वी आवर सेल्व्स रन। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रयुक्त करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ईट। ईट मतलब होता है यह या वह, दोनों होता है ना। अंग्रेजी में यह बहुत ही कॉमन वर्ड है, ईट। ईट मतलब होता है यह या होता है वह, है ना। 24 नंबर का वर्ड है। ईट मतलब होता है यह या वह। हम लोग क्या करते हैं, नपुंसक लिंग के लिए इसका प्रयोग करते हैं, है ना। ऐसे चीजों के लिए करते हैं जो निर्जीव है ना। और कुछ ऐसे चीजों के लिए करते हैं जैसे कि किसी का परिचय बताना है ना, तो इसका ईट से प्रारंभ करते हैं, है ना। ईट देयर का जैसे इस्तेमाल करते हैं वैसे भी इसका भी करते हैं। यह जो है समय, ऋतु, मौसम इत्यादि बताने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ना। यह जो वर्ड है ईट, वह किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, समय बताने के लिए, मौसम की जानकारी है बताने के लिए, है ना। इट इज विंटर, है ना। इट इज 10 o'clock, इस तरह से करते हैं। इट इज ऑटम, है ना। इट इज ए डॉग, निर्जीव प्राणियों के लिए करते हैं, है ना। मतलब प्राणियों के लिए करते हैं हम, जैसे मतलब डॉग के बारे में बोलेंगे तो इट इज डॉग, है ना, ये कहेंगे। छोटे बच्चों के लिए कर सकते हैं हम ईट का प्रयोग, है ना। जो 18 वर्ष से कम है उसके लिए भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, ईट का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। जैसे इट इज माई चाइल्ड, है ना। अगर छोटा बच्चा 10 वर्ष का है तो उसके लिए भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, ईट का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो इसका प्रयोग देखते हैं हम, इट इज विंटर। इट इज विंटर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी, ईट की, है ना। अंग्रेजी में कई सेंटेंसों का प्रारंभ, बिगिनिंग हम ईट से करते हैं, है ना। इट इज समर, इट इज समर। इट इज रेनी सीजन। इस तरह से हम किसका प्रयोग करेंगे, ईट का प्रयोग करेंगे, है ना। और ईट सेल्फ मतलब होता है वह स्वयं, इसी से जुड़ा हुआ वर्ड है ईट सेल्फ। ईट सेल्फ मतलब होता है वह स्वयं, है ना। तो ईट सेल्फ का प्रयोग करेंगे, है ना। द डॉग जम्ड ईट सेल्फ, है ना। द डॉग जम्ड ईट सेल्फ, है ना। कुत्ता स्वयं कूदा, है ना। कुत्ता क्या हुआ, स्वयं कूदा। द डॉग जम्ड ईट सेल्फ, है ना। वृक्ष से पत्ते स्वयं गिरे, है ना। द लीव्स फॉल्स इट सेल्फ, है ना। वृक्ष से पत्ते स्वयं गिरे, तो क्या लिखेंगे, लीव। जानकारी बहुत अच्छी लगे या अच्छी लगे तब इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। टिल देन गुड डे टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।